शक्ति हम लोगों ने अपनाई है। 3 चैनल्स में उसको स्क्रूटनी होनी है, जांच होनी है कि ये कार्ड सही बना है कि नहीं बना। इनकेस अगर आपका कार्ड नहीं भी है तो उन परिस्थितियों में हमने एक व्यवस्था मैंने की है कि हर वो व्यक्ति जिसके पास आईडी वोटर कार्ड है वो उससे भी अपना उपचार कराने में अपने आप को सफलता हासिल प्राप्त कर सकता है। वो हमारा अगर कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड उस तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कार्डों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल कार्य है, जिसको हम लोग धीरे धीरे करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन इन द मीन टाइम अगर कोई व्यक्ति किसी भी परिवार का बीमार होता है तो उस व्यक्ति को जो वोटर आईडी कार्ड उसके पास है उसको अधिकृत किया हमने कि वो हमारे सीएमएस को बताएगा। सीएमएस बताएगा कि ये उपचार यहाँ पर हो सकता है। अगर वहां पर नहीं हो सकता है तो स्वाभाविक रूप से वो उस व्यक्ति को एक डायरेक्शन देगा, एक दिशा देने का प्रयास करेगा कि ये हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो इम्पैनल्ड हैं और आप इन हॉस्पिटल में जाकर अपने इस आईडी कार्ड को दिखाएंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों के आपने जोड़ रखा है, अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है और वह प्राइवेट हॉस्पिटल मदद देने को तैयार नहीं होते तो इसके लिए क्या आपने प्रावधान रख रखा है? चिकित्सालयों ने या जिन हॉस्पिटल से हम लोगों के साथ आम सहमति बनाई है और जिन लोगों ने हमारा इस पूरे के पूरे जो हमारा स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यक्रम चल रहा है उसके साथ यस किया है, तो उसको लाजमी जो है हर हालत में उस व्यक्ति को उपचार करना ही करना होगा, ये बाध्यता है। ठीक है, उपचार करना ही होगा, बाध्यता भी है, लेकिन अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, जैसा भी आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, आपने न्यूज चैनलों में देखा कि कुछ ऐसे हेल्थ के ही लोग हैं जिन्होंने इस बीमा को बनवा लिया है, तो इस पे क्या करेंगे आप? देखिए, मैं आपको श्रीवास्तव साहब ये बताना चाहूंगा कि वो कार्ड अभी एग्जिस्टेंस में आए ही नहीं थे। उस कार्ड को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर होता है, जो पहले फेज में जिसको देखा जाना चाहिए वो उसकी मॉनिटरिंग करेगा और उसको वहीं पर रोक देगा। अगर उसके बाद दूसरा और तीसरे चैनल में भी उसकी स्क्रूटनी होती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी पेशे में इनकम टैक्स के दायरे में है या सरकारी कर्मचारी है तो उसको स्वतः ही डिलीट होना है। इसमें हमने एक और व्यवस्था की है कि जिस समय वो व्यक्ति अपना कार्ड देगा, जिस भी हॉस्पिटल में उसको उपचार कराना है, उस समय भी एक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं है, क्या आप RSBY यानी बीपीएल परिवार के जो पहले से हमारी योजना चल रही है क्या उससे लाभान्वित है या नहीं है। तीसरा बिंदु ये भी होगा कि क्या आप आयकर श्रेणी में आते हैं या नहीं है। ये जब फॉर्मेट भरा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उस समय ये फाइनल शॉट होगा कि जिसमें उसको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में मैं आपको संजय जी बताना चाहता हूं कि बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता पूर्वक और बहुत ही निष्ठा से मैं समझता हूं प्रत्येक व्यक्ति ने काम किया, क्योंकि बड़े 85 या 90% लोगों तक इस योजना का लाभ लेने के लिए अवसर दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रदेश की 90% जनता को सीधे हम लोग स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें ये छोटी मोटी बातें निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन जो वैकल्पिक एक व्यवस्था हम लोगों ने की है, जो वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से हम लोग जो स्वास्थ्य सेवाएं देने का हमारा लक्ष्य है, उससे निश्चित रूप से किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी नीडी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने वाली। 3 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं आपके कार्यकाल को, कांग्रेस सरकार भी दिखा रही है कि बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अब ये चीजें मार्केट में फैलाई जा रही हैं या हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग मंत्री इसे नहीं समझ रहा, इसको क्या देखा जाए? जबकि आप कई योजनाओं को आपने सकुशल चलाया भी है और कर भी रहे हैं, तो ये माना जाए कि इस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है या कि सही में स्वास्थ्य विभाग अभी ढर्रे पे नहीं आया आपसे? देखिए, ये बात मैं स्वीकारता हूं कि पिछले 3 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन उससे पहले जो स्थिति थी उसका भी मूल्यांकन और आकलन करते हुए हमारे इन 3 सालों को देखा जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 साल से पहले जो पिछली सरकार थी उसमें एक भी डॉक्टर की नियुक्ति वो उन 5 सालों में नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डॉक्टरों का अभाव लगातार बढ़ता रहा और जनता का दबाव स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतन की मोड में आ गया। आज मैं कह सकता हूं कि पहली बार मैंने 2 बार यहाँ पर
लोक सेवा आयोग से चयन प्रक्रिया को प्रारंभ किया। एक बार मेरा प्रयास था कि 583 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे, उनका अध्याचन मैंने वहां पर भेजा। आपको हैरत होगी ये जानकर कि 583 का जो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट का हमने एडवर्टाइजमेंट किया था, उसमें मात्र 22 डॉक्टर पूरे देश से हमें मिले। अभी मैंने दूसरा अभिनव एक प्रयास किया कि यदि हमारे पास स्पेशल डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं पूरे देश से, तो स्वाभाविक रूप से हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि हम यहाँ पर डॉक्टर्स को तो ला सकें। तो मैंने कोशिश की कि जो स्पेशलिस्ट कार्डर है हमारा और जो जनरल कार्डर डॉक्टर एमबीबीएस प्लेन का है, इन दोनों विभागों, दोनों संवर्गों को मैंने एक किया, मर्ज किया, कैबिनेट में डिसीजन लिया और फिर जो है विधानसभा में भी उसको पास करवाया। तो उसी का नतीजा है कि अभी अभी हमने 421 डॉक्टरों को अध्याचन जो पहले हम लोगों ने भेजा था, लोक सेवा आयोग ने उनका चयन प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसमें लगभग 300 डॉक्टरों ने विभिन्न स्थानों पर आज ज्वाइन भी कर लिया। ये कहा जा सकता है कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, 3 साल के अंतराल में हमने करीब करीब 350 डॉक्टरों की नियुक्ति की है और जो अपने योगदान दे रहे हैं। तो ये एक सफलता का एक पैमाना माना जाना चाहिए, क्योंकि बगैर डॉक्टर के आप स्वास्थ्य सेवाओं की कल्पना करना, मैं समझता हूँ, बेमानी होगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा प्रयास मेरा है या मेरा था कि पिछले 2 साल से मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि अगर हम 18 साल तक के बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रख पाने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा मजबूती प्रदान करने वाला एक साधन बन जाएगा और कहीं न कहीं मानव संसाधन के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए आपको ये बताना, मैं समझता हूँ, इस मौके पर बहुत जरूरी होगा कि यह पहली बार पूरे देश के अंदर एक नई योजना को मैंने प्रारंभ किया कि आंगनबाड़ी में जैसे ही बच्चा जो है प्रारंभिक दौर में अपने रजिस्ट्रेशन कराता है, तब से लेके और प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में, हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट फंडेड शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें किसी भी प्रकार का रोग अगर किसी भी बच्चे को होता है और उसमें अगर 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए खर्च भी करना पड़ता है उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो उस परिवार के ऊपर 1 रुपए का भी जो है भार नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरा का पूरा भार जो है स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार वहन करेगी। ये मैं समझता हूं कि एक अपने आप में एक अनोखी योजना है जो 18 साल तक के लोगों को एक बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य लाभ कराने में सक्षम होगी। यानी आपका कहना है कि आपने बड़ी मेहनत की, पिछले समय में डॉक्टर्स नहीं आए, डॉक्टर्स की आपने अपॉइंटमेंट की, लेकिन पहाड़ पे जाने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। डॉक्टर आज भी पहाड़ पे नहीं है, अगर जो है भी वह रहते नहीं है, जिससे वहाँ पे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए क्या कुछ आपने कहा है कि या देखा है या कोई ऐसा निर्देश दिया है कि जिनकी नियुक्ति जहाँ पे है, अगर वहाँ पे नहीं रहते, उनके लिए कड़े या कठोर कोई निर्णय लिए जाए या उन्हें अनुशासित रूप से काम करने के लिए कोई निर्देश दिए जाए, कुछ ऐसा आपने किया? हाँ, इसके लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती है, मैं समझता हूँ, डॉक्टरों को जो है पहाड़ों में भेजना। और स्वाभाविक रूप से क्योंकि पूरे देश के परिवेश में अगर आप देखते हैं तो 20 साल पहले जो है प्राइवेट क्लिनिक्स बिल्कुल भी नहीं होते थे। अभी क्योंकि इसको व्यवसाय के रूप में बहुत सारे लोगों ने अपना एक माध्यम बनाने का प्रयास किया और बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है डॉक्टरों को उपलब्ध कराते हुए अपने उन क्लिनिक्स को वो संचालित कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य, बल्कि पूरे के पूरे देश के अंदर जो राजकीय सेवाएं हैं डॉक्टर्स की, वो काफी हद तक प्रभावित हुई हैं। और इसके लिए हम लोगों ने उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही सामयिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए नए डॉक्टर्स को, पहला काम हमने किया है कि एक डीएसीपी यानी डॉक्टर्स अगर आज ज्वाइन करता है तो हर हालत में उसको 4 साल के बाद एक प्रमोशन मिलेगा। तो एक इंसेंटिव उसके लिए है। उसके बाद 8 साल, फिर 13 साल, फिर 24 साल, 20 साल, इस ढंग से हम लोगों ने ऑटोमेटिक वो उसकी डीपीसी की आवश्यकता उसको नहीं होगी, ऑटोमेटिक उसको प्रमोशन होगा, उसका जो है सैलरी में इजाफा होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने, ये उत्तर प्रदेश ने भी नहीं अभी प्रारंभ किया, हमने इसको प्रारंभ किया है। दूसरा जो इंसेंटिव देने की हमारी बात हुई है कि हर वो व्यक्ति जो दूरस्थ क्षेत्र में काम करेगा उसको 20% इजाफा हम लोग जो है सैलरी में देंगे।
इसके अतिरिक्त एक और सुविधा हम लोगों ने डॉक्टर्स को साहिबान को दी है कि अगर वो अपने बच्चों को अगर वो देहरादून में बेस्ड हैं और उनको जोशीमठ जो है ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ देहरादून में भी उनको आवश्यक जो है व्यवस्था दी जाएगी और यहाँ का जो रेंटल वैल्यू है वो उसको दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों को यहाँ पर रख सके, पहाड़ पे रह सके। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा जारी रहेगी। I secure my country's economic independence. I secure a long and stable career for myself. I secure quality education for my children. I am a naval officer. I have an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in। कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। IMSC प्रमाणित कैंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। IMSC प्रमाणित कैंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मिशन इंद्रधनुष अभियान को सफल बनाना है। झारखंड के 6 जिलों में 100% टीकाकरण को संपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाना है। चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, कुकुर खांसी, टेटनस, निमोनिया और मेनिंजाइटिस को जड़ से मिटाना है। हम सभी से अपील करेंगे माताएं बहनें से कि अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करा लें ताकि हमारे बच्चे, आने वाला जनरेशन पुष्ट रहे, शरीर से बलवान रहे। आपके बच्चे कभी न हो बीमारियों के शिकार, क्योंकि इंद्रधनुष अभियान पहुंचेगा आपके द्वार। समझदारी दिखाएं, संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। 4, 5, 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज तेरे। नाना राकेट। हाँ, रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मौका है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित जनेश्वर इनक्लेव सेक्टर जे जानकीपुरम में फ्लैट पाने का। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK रिक्त फ्लैटों के आवंटन हेतु पंजीकरण प्रारंभ। अंतिम तारीख 1/6/2015 तक 10% पंजीकरण पर पाए शेष धनराशि 18 माह में 6 तिमाही किस्तों में। अधिक जानकारी के लिए www.lda-lucknow.co.in पर संपर्क करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। जब आंखों में बसे सपने टूटने लगते हैं, तब लगता है जिंदगी में कुछ बचा नहीं। जब घर के कोनों में रह जाती है सिर्फ सिसकियां और खामोशियां, तब लगता है जिंदगी में कुछ बचा नहीं। जब सुख पास आते आते खो जाता है गमों की परछाइयों में, तब लगता है जिंदगी में कुछ बचा नहीं। ग्रहों की टेढ़ी चाल ने कर दिया है बेहाल। कोर्ट कचहरी रोगों ने कर दी है जेबें खाली। सफलता सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई है। मन में कर रहे हैं तलाश, कहां जाएं, किससे मिलें, जो लाएगा हमारे होठों पर मीठी मुस्कान। तो अब ना हो परेशान, क्योंकि आपको हर परेशानी से बाहर निकालने और आपके हर सवाल का जवाब देने आ गए हैं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, रत्न विशेषज्ञ एवं वास्तु विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी, जो आपको लेकर जाएंगे अंधविश्वास से सफल जीवन की ओर। राय साहब जी का मानना है, अगर
समस्याएं हैं तो समाधान भी है। एक कदम अंधविश्वास से सफल जीवन की ओर। देखिए हमारा फोन इन लाइव कार्यक्रम रत्न रहस्य प्रतिदिन प्रातः 9:30 से 11 बजे तक एवं 6:30 से 7 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रिकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। IMSC प्रमाणित कैंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। ब्रेक के पहले विभाग के विषय में बात हो रही थी। ब्रेक के बाद बात करते हैं कुछ संगठन को लेकर। कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर लिया है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, एक माहौल बन गया है कि कांग्रेस 2017 को लेकर तैयार है। स्वास्थ्य विभाग और जो आपके और विभाग हैं, गन्ना विभाग है, इन सब को लेकर क्या ऐसा आप लोग कर रहे हैं कि जिससे कम से कम ये मैसेज जाए कि 2017 में कांग्रेस को वापस लाया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है और आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल मुस्तैदी से बगैर किसी आराम के लगातार और निरंतर एक प्रयासरत हैं और उनका जो मकसद है, मैं समझता हूं कि आम जन जो है कहीं न कहीं कांग्रेस के समय जो है लाभान्वित होना चाहिए। उनके हितों की रक्षा करने के लिए वो बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और इसीलिए जनता के बीच में अक्सर अगर आप देखते होंगे तो किसी न किसी गांव में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी जिले में, किसी न किसी ब्लॉक में हर रोज उनके 2-3 दिन कार्यक्रम होते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर मुख्यमंत्री स्वयं जाकर देखते हैं, जनता से मिलते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वो मौके पर ही कर लेते हैं और जो मौके पर नहीं हो पाती हैं तो उनको जो है यहाँ पर जब भी वो अधिकारियों की बैठक लेते हैं उन बातों को रखते हुए उसका समाधान करने के बाद भी कांग्रेस के ही लोगों के निशाने पे रहते हैं मुख्यमंत्री। ऐसा क्या है? कांग्रेस तो बड़ी संतुलित और डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती थी, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जनता में मैसेज भी जा रहा है, इन सब के बावजूद, सब काम होने के बावजूद जब भी कोई बात आती है तो निशाने पे मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी जिस भी व्यक्ति के निशाने पर अगर माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन वो भी इस बात को सम्मान करते हैं और वो भी इस बात को स्वीकारते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा जितना भ्रमण किया जा रहा है, जितनी गति दी जा रही है प्रगति के कार्यों में, वो जो है मैं समझता हूँ अपेक्षाकृत बहुत आगे है अन्य लोगों के जो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं पॉजिटिव है। स्वाभाविक रूप से जब बड़ा कोई पार्टी होती है तो उसमें कहीं न कहीं कोई बातें होती हैं और ये होती रहती हैं, लेकिन जो पार्टियों के द्वारा, जो संगठन के द्वारा और सरकार का जो असली मकसद और लक्ष्य होना चाहिए वो जनता की सुख और सुविधाओं को लेकर होनी चाहिए, उनकी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए होनी चाहिए, उनकी प्रगति और इस उत्तराखंड की खुशहाल और जो है कहीं न कहीं जो अभावग्रस्त जिंदगी हम लोग जीते हैं उससे उभारने की होनी चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सफलतापूर्वक उस दिशा में चल रहे हैं और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भरोसा भी उनके प्रति जागा है। निशाने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो ये समर्थन ले रहे हैं, अगर उनसे ये समर्थन नहीं तोड़ते और समर्थन जारी रहेगा तो जो सीटें वहां से प्रभावित होंगी या जो उसके कांग्रेस के लोग हैं जिस पे दावेदारी कर रहे हैं उस पे उन लोगों का नुकसान होगा, जिससे उन्हीं के निशाने पे मुख्यमंत्री आ जाते हैं। देखिए, कभी कभी गठबंधन की राजनीति करना जो है पड़ता है, समय की आवश्यकता होती है। जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो उस समय प्योर मेजोरिटी में हम लोग नहीं थे और उस समय पीडीएफ के लोगों का सहारा लिया गया था। अब दो बातें सामने आती हैं कि जब क्राइसिस के समय में उन लोगों ने हमारा साथ दिया तो क्या आज जब हम लोग 37 की संख्या है, 36 की संख्या अपने आप में पूरी कर ली गई है, क्या उनको किस ढंग से उनके स्थान पर किसी को या उनको जो है विरक्त किया जाए? तो ये बहुत सारे धर्म हैं, कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि जो गठबंधन का धर्म है, कहीं न कहीं जो अपना पार्टी का धर्म है। तो इसके लिए मैं समझता हूं क्योंकि इसमें अकेले मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय ले पाने में मैं समझता हूं कि वो सक्षम भी नहीं है, क्योंकि एक पार्टी जो है किसी न किसी धुरी के माध्यम से, किसी न किसी सुप्रीमो के माध्यम से चलती है। तो उन लोगों की राय शुमारी हो रही है। मैं समझता हूं कि कोई न कोई बेहतर रास्ता निकलेगा और जो छुटपुट बातें निकल रही हैं उनका भी समाधान हो पाएगा। संकट माना जाए कि राजनीतिक संकट माना जाए? देखिए, संकट तो उभारने के लिए पहली बात तो ये है कि
संकट को उभारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय दौरे कर रहे हैं, प्रगति को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और तेजी से बढ़ाने का संतुष्ट कर रहे हैं, जनता को संतुष्ट कर रहे हैं, विपक्ष को भी देख रहे होंगे आप संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न और मुद्दा है। कोशिश एक मंत्रिमंडल की जगह खाली थी, उसके लिए इतना हाथ पैर लोगों ने मारा, सब कुछ चल रहा है, उस पर भी मुख्यमंत्री निशाने पे आ गए हैं। तो जो ये धर्म और राजनीति का संकट है, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो पूरी पार्टी को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, ये बात सही है कि एक सीट रिक्त हुई है सुरेंद्र राकेश जी की। अब क्योंकि हमारे सामने पहले तात्कालिक जो प्राथमिकता थी कि किसी भी ढंग से हम उस सीट को बचाएं, पुनः जो है उसको इलेक्ट करते हुए अपने खाते में डालें, तो जो अगर उससे पहले किसी प्रकार इस प्रकार थोड़ा सा हम लोग कोई कार्य करते तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, सोच भी उसी ढंग की होती है, कोई भी आदमी ऐसा कोई खतरा उठाता नहीं है कि पहले हम लोग इस सीट को अर्जित कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं। इस बीच में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पहली बार विधानसभा में हम लोगों को एड्रेस करेंगे, ये सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। शायद इसके पीछे भी आदरणीय हरीश राव जी का बहुत बड़ा योगदान है कि ये बहुत कम राज्यों को नसीब होता है कि राष्ट्रपति स्वयं जो है वहाँ के स्थानीय विधायकों को और उस सभा को संबोधित करें। तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ कारण है जिसमें विलंब है, तो लेकिन निश्चित रूप से ये मानिए कि बहुत जल्दी इसका जो है समाधान निकलेगा और बहुत सामयिक ढंग से सभी लोगों के मनोभावनाओं के अनुरूप वो निर्णय लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। संगठन के कार्यों के साथ फिर लौटते हैं हम आपके कार्यों पर। नशाखोरी के खिलाफ आपने एक मुहिम चलाया, कोटद्वार में परिणाम दिखाई दिया। केवल कोटद्वार में क्यों परिणाम दिखाई दिया? पूरे राज्य में इसका परिणाम दिखाई देना चाहिए। तो पूरे राज्य के लिए भी आपको कम से कम, जैसे कोटद्वार में देखने में सुनने में आया कि नशाखोरी के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया उसमें बहुत उसका रिजल्ट भी सामने आया, तो पूरे राज्य में इस चीज को कैसे आप फैलाएंगे? देखिए, ये निरंतर एक प्रक्रिया है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं अपने विभागीय अधिकारियों को कि हर हालत में नशीली चीजों का सेवन को हर हालत में हमको रोकना है, ताकि नौजवान जो है अपने जिस्म को खोखला न करें, क्योंकि नौजवानों के अंदर एक आम प्रवृत्ति हो जाती है कि गलत राह को जल्दी टेकअप करते हैं, जिसकी वजह से उनको भविष्य में नुकसान होता है। हमने कोटद्वार से ही नहीं, मैं पिछली बार जो है टेहरी में मैंने इस कार्यक्रम को किया, देहरादून में भी किया, अभी फिर जो है 31 तारीख को मैं देहरादून में इस कार्यक्रम को संचालित करने की कोशिश कर रहा हूं। 8 तारीख को अल्मोड़ा में मैंने ये कार्यक्रम रखा है और हो सकता है 22 या 23 में टेहरी में भी हमने इस कार्यक्रम को रखा है कि कैसे हम अपने नौजवानों के अंदर या अपने लोगों के अंदर, चाहे वो स्मोकिंग को लेकर हो, चाहे वो नशीली चीजों के सेवन करने को लेकर हो, इसके लिए हम लोग एक जिहाद के रूप में इसको इस स्तर पर छेड़ने का हमारा प्रयास हमारा रहेगा। और हम कोशिश करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं अगर हमारा नौजवान मजबूत होता है तो भविष्य में वो अपने परिवार के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए एक साधन बनेगा, और इस पे निश्चित रूप से और गंभीरतापूर्वक हम लोग इसको लेने जा रहे हैं। जो निर्णय आप ले रहे हैं या जो महत्वाकांक्षी योजनाएं आप ला रहे हैं, उसमें कभी कभी दिखाई देता है कि विभाग पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो विभाग क्यों सपोर्ट नहीं कर पाता? स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री को पूरा सपोर्ट नहीं कर पाता? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए जितना भी अचीवमेंट और बहुत सारी योजना जिसका जिक्र मैं अभी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में बहुत कम समय आप हमें दे रहे हैं। ये बहुत एक लंबी फेरिस्त है जिसको मैं चाहूंगा कि जितनी भी योजनाएं हम लोगों ने लागू करने का प्रयास किया है उसमें योगदान मिलता है। ये बात सही है कि सीमित संसाधन हमारे आड़े आते हैं, और खासतौर पर वर्तमान में, क्योंकि इस समय केंद्र सरकार ने थोड़ा दरियादिली हम पर दिखाई, 3300 करोड़ रुपए की एक कटौती हमारे बजट में की है, और स्वाभाविक रूप से 3300 करोड़ रुपए की कटौती एक बहुत बड़ी धनराशि होती है, जिसकी वजह से हम लोग कहीं छिटके हुए हैं कि कहीं हम इस योजना को प्रारंभ करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिक्कत कल होने वाली होगी। बात विभागीय सपोर्ट की आ रही है, मैं उस पर कह रहा था कि आपकी योजनाएं आती हैं, कभी कभी देखने में आता है कि आपके डायरेक्टरेट में किसी की नियुक्ति कर दी जाती है, गलत ढंग से कर दी जाती है। कोई एक अग्रवाल है, उनको भी इस तरह से कर दिया गया, तो उस पर कोई आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं?
नहीं, बिल्कुल जो जानकारी में आता है, जो स्पेसिफिक केस अगर आपके पास कोई है कि किसी व्यक्ति को गलत ढंग से कहीं रखा गया है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर हम एक्शन लेते हैं। और आपने देखा होगा कि इस बीच में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा लोगों को मैंने सस्पेंड किया है। एक एएनएम घोटाले का प्रकरण हमारे सामने आया है, सीएमओ स्तर का व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक जो तेल का घोटाला वर्ष 2008-9 में जब बीजेपी की सरकार से तब से चला आ रहा था, उनको जो है हम लोगों ने कटघरे में खड़ा किया है और एफआईआर उन लोगों के लिए खिलाफ की है। तो जहां भी कमी महसूस होती है, जहां भी किसी व्यक्ति को हम लापरवाह देखते हैं कि उसके प्रति हम सख्ती से कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जनता की गाड़ी कमाई को किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द न होने दिया जाए। उस धनराशि को जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से काम आना चाहिए। पूरे देश में देखने को मिलता है, हर स्टेट में देखने को मिलता है, स्वास्थ्य विभाग इस समय सोशल मीडिया का बड़ा उपयोग कर रहा है। उत्तराखंड में भी सोशल मीडिया की तरफ आप लोग नहीं बढ़े हैं? थोड़ा अगर आपकी नजरें इनायत होंगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं बढ़ने का हमारा प्रयास होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया आज के जमाने में सबसे कारगर हथियार है। बहुत सारे लोगों को पढ़ने का शौक नहीं होता, लेकिन टेलीविजन के सामने या सोशल मीडिया के साथ ये बहुत सारे जो व्हाट्सएप हो गए और न जाने कितने फेसबुक है, ट्विटर है, इसके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं और मैं कोशिश भी करता हूं, अपने अधिकारियों से भी कहता हूं कि वीसी करते हैं कि भाई इसको कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मेरी तो यहाँ तक योजना है, जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, कैसे हम लोग जनता को इस योजना के बारे में बताएं। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि हमको एक योजना बनानी पड़ेगी और स्वास्थ्य रथ को चलाते हुए जो है जन जन तक इस योजना को बताना होगा, अवेयरनेस कार्यक्रम को चलाना होगा। उस स्वास्थ्य रथ में डॉक्टर्स भी होंगे, तत्काल जो है मौके पर इलाज भी होगा। कहीं न कहीं चारधाम के लिए मुख्यमंत्री बड़े प्रयासरत हैं, उसको बड़ा अच्छा रूप भी दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए क्या क्या कर रहा है? देखिए, चारधाम यात्रा के लिए तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के जीवटता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से और उनकी जीवटता ने जो कार्य असंभव लग रहा था, खासतौर पर प्रतिपक्ष के लोग तो कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, आज मैं समझता हूँ राहुल गांधी को वहां लाकर पूरे मीडिया को, पूरे विश्व में उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया कि राहुल गांधी यदि वहां जा सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं। और आज बहुत बड़ी लाखों की संख्या में चारधाम यात्रा जो है सफलतापूर्वक चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा को भी तो राजनीतिक रूप दिया गया ना? राजनीतिक रूप नहीं दिया गया, गलत ढंग से। राहुल गांधी को ही चारधाम यात्रा में क्यों केवल आप केदारनाथ तक लेके गए? देखिए, सबसे टफ हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे ज्यादा नुकसान जहां हुआ था वो केदारनाथ। आप ये दिखाना चाहते थे कि राहुल गांधी जैसा सोफिस्टिकेटेड आदमी अगर केदारनाथ जा सकता है तो देश का कोई भी आदमी जा सकता है? बिल्कुल, यही हमारा मकसद भी था, क्योंकि एक फिगर है, लोगों में पहचान है, पूरे विश्व के अंदर जाना लोगों ने। और ये मैं समझता हूं कि एक अभिनव प्रयास है। ये नहीं कहा जा सकता कि अकेले राहुल गांधी को वहां पर बुलाया गया, उससे पहले रामदेव जी को बुलाया गया। उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया कि बेहतरीन तम काम जो है सरकार ने किया है। उमा भारती जो इस समय केंद्र में बीजेपी की मंत्री हैं, उनको भी बुलाया गया और उन्होंने भी यही जो है न चाहते हुए भी ये कहना उनको पड़ा कि बेहतरीन तम काम इस समय हुआ। जो भी यात्री वहां जा रहा है, मैं समझता हूं कि वो इसको सराहना कर रहा है और ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा पुख्ता इंतजाम हमने किया है भविष्य के लिए। ये थे सुरेंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के विषय में पूरी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के स्वास्थ्य को बनाने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। धन्यवाद। देखते रहिए साधना न्यूज। कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रिकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। IMA से प्रमाणित कैंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा।
18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। मौका है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित जनेश्वर इनक्लेव सेक्टर जे जानकीपुरम में फ्लैट पाने का। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK रिक्त फ्लैटों के आवंटन